ट्रिगर्स के ऊपर। तेजी की बात हम कर रहे थे कि अगर आपने मिस किया और आपको लगता है कि हम खरीद नहीं पाए और वापस बाजार आपको मौका देगा या नहीं देगा, तो आशीष एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और डेटा पॉइंट्स लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी चूक गई, मेरी ट्रेन निकल गई, मैं तो खड़े रह गया, तो हो सकता है वो वापस भी आए। आशीष बताएं। सर बस मिस नहीं हुई है, फिर से आएगी। और डेटा कह रहा है पिछले 12 साल में हर बार आई है, तो इस बार भी आपको देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी तो यही है, डेटा तो यही कह रहा है। अब दरअसल आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पर पिछले 12 साल का मूवमेंट निकाल के उन्होंने देखा है, निफ्टी का, मिड कैप का और निफ्टी स्मॉल कैप का। और यहाँ पर देखा है कि हर साल आपको एक बार अच्छा खासा मौका मिलता है कि अगर आप बड़ी रैली मिस कर दें तो आप रैली में एंट्री कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन दाम पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डेटा ये कह रहा है कि हर बार पिछले 12 साल में आपको करेक्शन देखने को मिलता है। अब औसतन अगर आप देखें तो कोविड को हटाकर तो निफ्टी में औसतन हर साल 11% की करेक्शन आती है, मिड कैप में 14% की आती है और स्मॉल कैप में इससे ज़्यादा 18% की करेक्शन आपको देखने को मिलती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेटा है ये कोविड का मिलाकर अगर आप देखें, और अगर आप कोविड को हटाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं, आंकड़े अगर आप कोविड को मिलाकर देखें तो 16% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मिड कैप में, स्मॉल कैप में 21% और निफ्टी में 13%। 11% का जो आंकड़ा है वो कोविड को हटाकर अगर आप देखें। केवल 2 साल ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें, जहां पर निफ्टी में करेक्शन तो आया लेकिन ठीक ठाक ही करेक्शन देखने को मिला, बड़े डबल डिजिट के करेक्शन आपको देखने को नहीं मिले। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 2017 में निफ्टी में 4% की गिरावट आपको देखने को मिली, मिड कैप में 7% का करेक्शन देखने को मिला और स्मॉल कैप में देखें तो 8% की गिरावट देखने को मिली। वहीं बात करें अगर 2014 में तो निफ्टी में 6% की गिरावट, मिड कैप में 8% और स्मॉल कैप में 13% की गिरावट आपको देखने को मिली। सिर्फ एक एवरेज थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि अगर आप कोविड का पीरियड देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें और उसको हटाकर भी देखें तो पिछले 12 साल का ट्रेंड बराबर है, हर बार करेक्शन आता है, एंट्री करने का दोबारा मौका मिलता है। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए। हर साल एक मौका बाजार आपको देता जरूर। अब दिक्कत ये कि वो पहले बढ़ने के बाद दे या दे दे बोले बाद। ये टॉप से करेक्शन बता रहे हो? टॉप से करेक्शन है। टॉप कहाँ है लेकिन? दिक्कत है। एक बार फिर से स्क्रीन लाइए आपके सामने, जरा डेटा लेकर आते। देखिए कि कोविड को मिला के लगभग 20% की गिरावट हर साल ऊपर में हो जाती है, राइट? हो जाती है। और इसमें भी निफ्टी में 10 से 12%, मिड कैप में 7 से 17%, स्मॉल कैप में 11 से 27% लगभग हर साल होती हुई दिख रही है आपको। किसी साल में बड़ी हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। तो बस इसमें की ये है कि आपको ये पहचानना है कि हाई कहाँ है। एग्जैक्टली हाई कहाँ बनना है। अगर वो हाई पकड़ में आ जाए तो वहाँ से, और लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, वो ये कि अगर समझिए निफ्टी में 10% तक की गिरावट होती है ऊपर से, टॉप से, तो आपके लिए पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसका रीज़न बताता हूँ। ऊपर से जब तक 3-4% टॉप से घटेगा तब तक तो आपको लगेगा भी नहीं कि करेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि वो रनिंग करेक्शन ही माना जाता है। और अगर तब आपको लगे कि यार मिस कर जाए, तो वापस से बढ़ने जब शुरू होता है तब भी नीचे के 3-4% छूट जाते हैं। तो 10% के मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, स्पेशली कि आप ऊपर बेच दो नीचे ले लो। इससे बेहतर है कि ऊपर बेचने की सोचने की बजाय नीचे कहाँ एंट्री पॉइंट कर सकते हैं कि नीचे के अगर 1-2% आपके मिस भी हो गए तब भी आप खरीद लें। तो वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम कर सकती है खरीदारी करने के लिहाज से, बजाय कि बहुत सारे लोग वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, समझदार होते हैं, ऊपर में बेच दूंगा नीचे में ले लूँगा, 10% होता है तो, लेकिन वो आप उतने क्या बोलना चाहिए, स्किल्ड या उतने नसीब वाले भी होने चाहिए कि आप एकदम टॉप में ही बेचो और बॉटम में लो, तो जाके आपके 10% बने। ऊपर के 2-3%, फॉर एग्जांपल 21,800 का लाइफ हाई बनाया, अब आप 21,400 या 21,500 में बेचते हो तो 2% 1.5% तो आपके ऐसे ही चले गए। लेने के वक्त जहाँ से घूमेगा वहाँ के 2% अगर आपके छूट गए, 3% छूट गए, तो 3-4% के लिए क्या इतनी मगजमारी करना चाहिए क्या? पता चला इससे हाँ। तो इसलिए बेहतर ये कि ये जो फॉर्मूला और ये जो डेटा बताए आशीष ने, उसका फ़ायदा इस मामले में उठाएं कि जब गिरावट हो और आपने मिस किया हो तो खरीदारी करने के लिए आज से सोचे, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन वो समझाना जरूरी नहीं, तो लोग उल्टा भी समझ लें, कोई बात नहीं हम तो ऊपर बेचेंगे। हाँ वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बेचने के बजाय खरीदारी का मौका देखना है इस करेक्शन में। या